देखो अब पढ़ना में कि संविधान बन के कब तैयार हुआ, संविधान कब तैयार हुआ। तो इसके लिए हमें दो डेट याद रखने हैं, संविधान कब तैयार हुआ। दो डेट याद रखो इसके लिए, कौन कौन से। भाई पहला डेट याद रखो कि संविधान तैयार हुआ है 26 नवंबर 1949। ठीक है, ये तो ये डेट हो गया। इसी को ऐसे भी याद रखना है कि ये कब हुआ, मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रम, संवत 2006 विक्रम। ये भी याद रखना, ठीक है। इसके बाद से ये इस दिन तैयार हुआ। जब संविधान इस दिन तैयार हुआ तो इसी दिन हमने क्या कर लिया, संविधान को, इस दिन हमने संविधान को अंगीकृत कर लिया। अंगीकृत मतलब संविधान सभा ने मान लिया कि भाई ये संविधान हमारा बन गया, तैयार हो गया, ठीक है। इसके बाद से हमने इसी दिन क्या कर लिया, संविधान को अधिनियमित किया। अधिनियमित का मतलब कि संविधान सभा ने इस पर मुहर लगा दी, चलो ठीक है भैया कानून बढ़िया है, लागू करो, ठीक। और इसके बाद से हमने इसे आत्मार्पित कर लिया। क्या कर लिया, आत्मार्पित। आत्मार्पित मतलब हमने लागू कर दिया लोगों के अकॉर्डिंग कि भैया लोग मान लो इसे, ये हमारा बन के तैयार हुआ कागज का टुकड़ा, इसे मानना है, इसे ही संविधान कहेंगे, ठीक। इसके बाद से देखो संविधान तो तैयार हो गया, तो संविधान में क्या क्या लिखा है। संविधान में अनुच्छेद कितने, तो कुल अनुच्छेद कितने थे, अनुच्छेदों की संख्या कितनी है, अनुच्छेद संविधान में कितने हैं, तो अनुच्छेद संविधान में है तुम्हारे 395। भाग कितने हैं, तो भाग है इसमें 22 भाग है। अनुसूचियां कितनी हैं, अनुसूचियां तुम्हारी मिल जाएंगी इस संविधान में कितने, 8। लेकिन वर्तमान समय में कितनी हैं, वर्तमान में अनुसूचियां जो है, वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या थोड़ी सी बढ़ गई है और वो हो गई है 12, 4 संशोधन, ठीक है। सेम अनुच्छेद के बारे में भी ध्यान रखो कि अनुच्छेद भी अगर गणना के हिसाब से गणना करोगे, मतलब एक एक अनुच्छेद को A B C D Y ये सब काउंट कर लोगे ना, तो कुल अनुच्छेद गणना के बाद कुल अनुच्छेद तुम्हें मिल जाएंगे कितने, कुल अनुच्छेद तुम्हें मिल जाएंगे, कुल अनुच्छेद कितने मिलेंगे भैया, तो कुल अनुच्छेद हमें मिल जाएंगे सर 470। और साथ ही साथ भाग कितने मिलेंगे, भाग कितने मिलेंगे 25। और क्या मिलेंगे, भाग की संख्या कितनी हो जाएगी 25, ठीक है, 25 भाग मिलेंगे, 470 अनुच्छेद। इसके बाद से देखोगे, या पहले एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हट जाए। अब देखो खर्च कितना लगा संविधान बनाने में, संविधान बनाने में खर्च कितना लगा, तो संविधान बनाने में कितना खर्च लगा होगा, 64 लाख के करीब लगा। कितना लगा, 64 लाख। संविधान बनाने में जो खर्च लगा है वो लगा 64 लाख, यानी कि 63,96,000, 63,96,000, 63,96,000, ये तो संविधान बनाने में खर्च हुआ। फिर हमने लागू क्या किया भाई, संविधान को 26 नवंबर 1949 में क्या क्या लागू किया, तो 26 नवंबर 1949 को हमने कितने अनुच्छेद लागू किए, तो 15+1 अनुच्छेद लागू किए, 15+1 अनुच्छेद लागू किए, 15+1 अनुच्छेद लागू किए। कब, जब 26 नवंबर 1949 को, डेट ध्यान रहे, उसी डेट की बात कर रहे हैं हम अभी भी, 26 नवंबर 1949 की बात कर रहे हैं, 26 नवंबर 1949 की बात कर रहे हैं, उसी दिन हमने ये लागू किया है। कितना, ठीक है, इतनी बात कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब इसके बाद से देखोगे तो 15+1 अनुच्छेद, इस अनुच्छेद को लागू क्यों किया गया, इस अनुच्छेद में है क्या भैया, तो भैया 15+1 अनुच्छेद के तहत क्या है, इसमें नागरिकता की बात की गई है, ठीक है, नागरिकता, और साथ ही साथ चुनाव, नागरिकता के बाद चुनाव, भैया इलेक्शन करवा लो, खुश हो जाओ, ठीक। और संसदीय शक्ति, संसदीय शक्ति का जिक्र है, संसदीय शक्ति का जिक्र है, ठीक। और क्या जानना है इसके बारे में, इस डेट के बारे में, इस डेट के बारे में ध्यान रखना
कि 2015 के बाद से 2015 के या 2015 से ही 2015 से 26 नवंबर को हम क्या मनाते हैं? संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 नवंबर को किसके रूप में? संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि कब था? कल ही था। संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि हमने कब मनाया? कल के डेट में हमने ये सेलिब्रेशन कर लिया और खुश हो गए। चलो बन गया, ठीक। तो ये इतनी बातें कम से कम तुम्हें क्या है याद रखनी है। और तत्काल प्रभाव से कितने लागू हुए थे? ध्यान रखना, ये अनुच्छेद कब लागू हुए? ये अनुच्छेद तत्काल प्रभाव से लागू हुए। तत्काल कितने अनुच्छेद लागू हुए थे? 15 + 1 अनुच्छेद लागू किए गए 26 नवंबर 1949 को। इतनी बात कोई दिक्कत हो रहा है, ठीक है? इसका स्क्रीनशॉट ले। और अब इसके बाद से समय कितना लगा संविधान बनने में? समय यहाँ देखते हैं, कुल समय कितना लगा संविधान बनने में? समय लगा संविधान बनने में तुम्हारा 2 साल 11 महीने 18 दिन। 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगा तुम्हें संविधान को बनने में, ठीक है? कितनी बात याद रखनी। इसके बाद से तुम्हें एक डेट याद रखना है, कौन सा? वो डेट याद रखना है 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को देखोगे तो इस दिन के बारे में सबसे पहले इसी दिन संविधान लागू किया गया। संविधान लागू किया गया। संविधान लागू किया गया कब? 26 जनवरी 1950 को। दूसरा, इसके बारे में ध्यान रखना, ये गणतंत्र दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है भाई? 26 जनवरी को, ठीक है? क्यों मनाया जाता है गणतंत्र दिवस? क्यों मनाया जाता है? तो ध्यान रखना, इसका रीजन है कि 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस के रूप में, स्वाधीनता दिवस के रूप में, दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, ठीक है? ये डेट याद रखना है कि गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है भाई 26 जनवरी को? तो 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस के रूप में हमने मनाया जाने लगा। इसीलिए हमने 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया। इसीलिए हमने लागू कब किया? 26 जनवरी 1950। हमने 2 महीने वेट किया। हमने क्या किया? 2 महीने वेट किया संविधान लागू करने के लिए। और ये दिन ही क्यों? तो इसके लिए भी रीजन ध्यान रखना। इसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में, कौन से? लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की, पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में ये दिन चुना गया। भाई पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस टाइम के लाहौर अधिवेशन में सर्वसम्मति से चुना कि भाई हम आज़ाद तो है नहीं, लेकिन हम इसी दिन से अपनी आज़ादी मनाएंगे। पहली बार झंडा फहरा दिया कि भाई हम अपने आप को आज़ाद मान के चलेंगे, ठीक है? आज़ादी वाला फील लेंगे, आज़ाद है नहीं, ताकि आज़ादी वाला फील लेंगे तभी तो हमें ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। देखें उन लोगों का मोटिवेशन, ठीक है? ऐसा नहीं कि किसी इंसान को चला के सुनने लगे, ऐसा कुछ नहीं। और इसके बाद से ये ध्यान रखना कि संविधान लागू किया 26 जनवरी 1950 को, ठीक है? इसके बाद से देखो संविधान के प्रस्तावना के बारे में आखिरी कुछ चीजें देखो। तो संविधान के प्रस्तावना को क्या क्या कहते हैं? प्रस्तावना को, इसकी हेडिंग देखोगे तो हेडिंग बहुत बड़ी लिख सकते हैं, जो मन है। प्रस्तावना को क्या क्या कह सकते हैं? तो प्रस्तावना को कुछ लोगों ने हृदय कहा। क्या कहा? हृदय कहा। कुछ लोगों ने इसे क्या कहा? पूंजी कहा संविधान का। कुछ लोगों ने इसे आत्मा कहा। कुछ लोगों ने कहा ये एक झलक है, एक झलक है। कुछ लोगों ने क्या कहा? ये एक नजर। तो इसे एक झलक कह लो, एक नजर कह लो, या इसे क्या कह लो? दर्पण, या इसे प्रतिबिंब, इनमें से कुछ भी कह दो। ये सभी के सभी प्रस्तावना के बारे में कहा गया। तो किसने क्या कहा? देखो, तो सबसे पहले ध्यान रखो कि प्रस्तावना मूल रूप से संविधान की आत्मा है। मूल रूप से संविधान
संविधान की आत्मा है। ये किसने कहा? संविधान की आत्मा है। ये किसने कहा था? ये कहा था, ध्यान रखना, ठाकुर भार्गव दास ने। ठाकुर भार्गव दास, इन्होंने कहा कि संविधान क्या है? प्रस्तावना जो है संविधान की क्या है? आत्मा। कब कहा होगा? कोई केस होगा ना, तो केस क्या था इनका? तो ध्यान रखना, गोलकनाथ मामला। कौन से मामले में कहा था? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, इस मामले में इन्होंने ये कहा था। ठीक है, कब? 1967 में। 1967 में एक मामला हुआ, केस हुआ गोलकनाथ बनाम पंजाब। इसमें इस केस के बारे में एक और चीज ध्यान रखना कि ये दूसरी सबसे बड़ी न्यायपीठ थी। इसमें दूसरी सबसे बड़ी न्यायपीठ, दूसरी सबसे बड़ी न्यायपीठ कितने लोगों की? 11 न्यायाधीशों की। 11 न्यायाधीशों की। ठीक है, ध्यान रखना। दूसरी सबसे बड़ी न्यायपीठ कहाँ थी? तो गोलकनाथ बनाम पंजाब मामले। तो पहली कौन सी है? तो पहली कौन सी है भाई? तो पहली तुम्हारे लिए ध्यान की बात में देखो, पहली तुम्हारे लिए कौन सी है? पहली या कह लो या सबसे बड़ी न्यायपीठ जो है वो कौन सी है? सबसे बड़ी न्यायपीठ है, बताया गया था पिछली क्लास में कि देखो सबसे बड़ी न्यायपीठ तुम्हारी कितनी है? तो ये ध्यान रखना, वो थी 13 न्यायाधीशों की। कितने थे? 13 न्यायाधीशों की। और अभी तक इससे बड़ी कोई भी पीठ नहीं बनी वर्तमान समय तक। ठीक है, कौन से वाले केस में? ये केस ध्यान रखना, केशवानंद वाले केस में। केशवानंद केस में। ठीक है, केशवानंद केस में जो 1973 जिसने कह दिया था संविधान की आत्मा है। ठीक है, तो उस केस में सबसे बड़ी न्यायपीठ थी 13 न्यायाधीशों की। दूसरी कौन सी है? तो गोलकनाथ वाला मामला, जिसमें कितने थे? 11 न्यायाधीश। ठीक है, ये तो हो गया किसके बारे में कि भाई इस केस से प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा। उसके बाद बाकी और किसने क्या कहा, तो इसके बारे में देखो कि इसके बाद से देखोगे तो मूल अधिकार, किसको? मूल अधिकार। मूल अधिकार, मूल अधिकार को देखोगे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की आत्मा का, संविधान की आत्मा का, संविधान की आत्मा कहा इसको, मूल अधिकार को। ठीक है, तीसरा चले जाओ किसमें? तो इसके बाद से देखो आर्टिकल 32, आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 32 को, अनुच्छेद 32, इसको कहा था डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने, भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने इसे कहा था संविधान की आत्मा, संविधान की आत्मा। ठीक है, इसके बाद से देखोगे तो ये ध्यान रखना, आर्टिकल 32 में वैसे लिखा क्या है? तो आर्टिकल 32 में लिखा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। भाई किसी को बीमारी होगी तो कहाँ जाएगा? डॉक्टर के पास ही तो जाएगा। तो इसीलिए इन्होंने कहा था कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है यही क्या है? संविधान की आत्मा है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल 32 में लिखा है, इसके तहत 5 तरह के रीट जारी किए जाते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद से देखोगे तो एक और है कि भाग 3 और भाग 4, भाग 3 और भाग 4, भाग 4, इसको किसने क्या कहा? भाग 4, इसके बारे में ध्यान रखना, इसको ग्रेनवेल ऑस्टिन ने, ग्रेनवेल ऑस्टिन ने संविधान की आत्मा कहा। भाई कभी कभी ऐसा हो सकता है कि तुम्हें सिर्फ भाग 4 दिखा, संविधान की आत्मा का। भाई ये बताओ भाग 3 और 4 में है क्या? भाग 4 में क्या है? भाग 4 में लिखा है डीपीएसपी। क्या लिखा है? डीपीएसपी मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में लिखा है। कहाँ से? आर्टिकल 36 से 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्व। कहाँ से कहाँ तक? तो ध्यान रखना, अनुच्छेद इसका क्या है? अनुच्छेद है इसका 36 से 51 तक। भाग 3 में क्या लिखा है? भाग 3 में लिखा है फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार। क्या लिखा है? मूल अधिकार, मूल अधिकार। इसके अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? तो मूल अधिकार कहाँ से है? अनुच्छेद 12 से 35 तक, अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक इसमें लिखे हुए। ठीक है, कितनी बार?
फिर एक आखिरी याद रखना, किसका नाम, आखिरी नाम याद रखना के एम मुंशी का। के एम मुंशी, के एम मुंशी ने प्रस्तावना को राजनीतिक दल का, देखो जन्म पत्रिका, भारत में जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं उनको क्या कहा, जन्म पत्रिका। के एम मुंशी ने प्रस्तावना को राजनीति का जन्म पत्रिका, क्या कह दिया इन्होंने, जन्म पत्रिका, क्योंकि भाई इसके बाद ही सारी की सारी क्या है, पार्टियां उभरी, जन्म पत्रिका। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये राजनीति का मतलब ये ध्यान रखना कि भारतीय राजनीति की बात हो रही है, तो ये भी ध्यान रखना के एम मुंशी ने प्रस्तावना को भारतीय, यहाँ लिख ही दे रहा हूँ, भारतीय राजनीति का जन्म पत्रिका। ठीक है, यहाँ तक ये हो गया, प्रस्तावना खत्म। अब नेक्स्ट क्लास में तुमसे जब मुलाकात होगी तो एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन देकर तुम्हें छोड़ दे रहा हूँ। होमवर्क के एक क्वेश्चन, इसका आंसर हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। क्या क्वेश्चन ये है कि प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है, कितनी बार संशोधन हुआ है, कितनी बार संशोधन हुआ है। ठीक है, ये तुम्हें बताना। और दूसरा होमवर्क में क्या काम मिलेगा, होमवर्क में अब देखो काम क्या करोगे, जो हमने पढ़ा है इसे लिखोगे। ठीक है, जो हमने लिखा वही तुम्हारे लिए नोट्स है, तुम्हें कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर मन हो तो तुम कोई भी एक बुक लेके पढ़ सकते हो, लेकिन तुम्हें बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी बात तुम्हें क्या करना है कि साथ ही साथ इसके रिवीजन करना है मल्टीपल टाइम्स। जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे उतना ज़्यादा याद हो। ठीक है, तो ये बस ये तुम्हारा होगा आज के लिए। ठीक, बस अब मेहनत करो, लगे रहो।